आरपीसी के सदस्य रहे रामूराम रायका की गिरफ्तारी ने सबसे ज्यादा हलचल पैदा की है नागौर जिले में। वो इसलिए क्योंकि रामूराम रायका नागौर जिले के निवासी है। इतना ही नहीं, रामूराम रायका ने करीब 32 साल तक नागौर की सबसे बड़ी कॉलेज मिर्दा कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नौकरी की। रामूराम रायका से सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी पढ़े हुए हैं। नागौर या नागौर के आसपास के सैकड़ों गांवों के विद्यार्थी रामूराम रायका को निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर जानते पहचानते हैं। उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनके गुरुजी इस तरीके से गिरफ्तार होंगे। लेकिन इन युवकों के लिए तो ये महज एक चिंता वाली बात है, लेकिन कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। दरअसल रामूराम रायका ने 5 साल के कार्यकाल के दौरान किन किन का इंटरव्यू लिया, किन किन की नौकरी लगी, ये एक बेहद अहम सवाल है। और सबसे ज्यादा सवाल और चिंता वाली स्थिति है नागौर जिले के उन नौजवानों के लिए जो रामूराम रायका के आरपीसी सदस्य रहने के दौरान नौकरी लगे। आरपीसी के माध्यम से नौकरी लगे हुए उन नौजवानों की धड़कनें बढ़ गई होगी। जिस लेवल पर जाकर एसओजी जांच कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि रामूराम रायका के कार्यकाल के दौरान जो भर्तियां हुई उनकी भी व्यापक स्तर पर जांच हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर नागौर जिले के वो नौजवान जो इस दौरान नौकरी लगे, उनमें से कईयों पर संदेह गहरा जाएगा। रामूराम रायका की नागौर में पहचान एक बेहद ही साधारण व्यक्तित्व वाले लेक्चरर की रही है। एक ऐसा लेक्चरर जो बेहद पढ़े लिखे और संजीदा इंसान माने जाते, जिनकी समझ को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। जो भी विद्यार्थी मिर्दा कॉलेज में पढ़ा है वो रामूराम रायका को अच्छे तरीके से जानता है कि उनकी कार्यशैली कैसी रही, किस स्तर की उनकी समझ थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतना समझदार व्यक्ति जिसका आईक्यू माइंडसेट बेहद हाई लेवल का हो, ऐसा व्यक्ति अपने बेटे और बेटी के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने रामूराम रायका से पढ़ाई की है या मिर्दा कॉलेज में पढ़े हैं। ये तो रही नौजवानों की बात, लेकिन चिंता उनके लिए है जो इन 5 सालों के दौरान भर्तियों में सिलेक्ट हो गए और वो नागौर जिले के अगर रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं जांच होनी तय मानिए। बहुत सारे सवाल इस वक्त है, केवल सब इंस्पेक्टर की भर्ती की ही बात नहीं है। वो भर्तियां जो रामूराम रायका के कार्यकाल के दौरान हुई, उन भर्तियों में नागौर जिले के नौजवान सिलेक्ट हुए, उन लोगों पर भी कई तरह के सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी कई भर्तियां पूरी तरीके से संदेह के दायरे में आ चुकी है। रामूराम रायका ने अपने ही बेटे और बेटी का सिलेक्शन करवा दिया, उन्हें पेपर दे दिया, ये आरोप इन पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसओजी ये कह रही है कि राज्यपाल का नाम भी उनको नहीं पता, जबकि आरपीसी सदस्य बनने के दौरान राज्यपाल की भूमिका अहम होती है। जिनका पिता आरपीसी का सदस्य बना राज्यपाल के हस्ताक्षर से, उनके बेटे और बेटी को अगर राज्यपाल का नाम नहीं पता और वो सब इंस्पेक्टर बन गए, तो इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात राजस्थान के लिए भला क्या हो सकती है।